हो जाएं सावधान क्योंकि लग गया है खर मास। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। प्रभु जी की असीम कृपा आप सभी पर बरसती रहे, आपके और आपके परिवार पर हमेशा प्रभु जी का आशीर्वाद बना रहे। तो प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे खर मास के बारे में। खर मास किसे कहते हैं और खर मास क्या होता है और यह कितने समय का होता है और खर मास में क्या करना चाहिए और क्या है जो नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आने पर एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जब तक सूर्यदेव धनु राशि में रहते हैं उस समय को खर मास कहा जाता है। और जिस दिन सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। उत्तरायण का समय हो जाता है और वो उसी दिन खर मास समाप्त हो जाता है। यह लगभग 30 दिन का समय होता है जब सूर्यदेव धनु राशि में रहते हैं। इस समय में कोशिश करें कि कोई शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। खर मास 2 बार लगता है, एक जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं। धनु और मीन यह दोनों राशि गुरु बृहस्पति देव की है। मान्यता है कि जब सूर्यदेव अपने गुरु से मिलने जाते हैं, क्योंकि देवताओं का गुरु माना गया है बृहस्पति गुरुदेव को और सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्यदेव जब मीन और धनु राशि में रहते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में होते हैं। जी हाँ, धनु राशि और मीन राशि में रहते हैं जब सूर्यदेव, तो वो पूर्ण रूप से अपने गुरु की सेवा में होते हैं। इसी वजह से इन 3 दिनों में उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, उनका तेज बहुत कम हो जाता है। राजा कितना भी बलशाली हो, वह अगर अपने गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम करता है और उसका बल कम हो जाता है, यानी अर्थात अपने गुरु के सामने शिष्य का बल कम हो जाता है। और किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सूर्य और गुरु दोनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यह आवश्यक माना जाता है कि दोनों की स्थिति अनुकूल होनी चाहिए, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस समय पर सूर्यदेव का रथ गधे खींचते हैं, यानी खर। वैसे तो सूर्य भगवान के रथ को आपने देखा होगा कि 7 घोड़े खींचते हैं। सूर्यदेव का जो रथ है उनमें 7 घोड़े लगे होते हैं, लेकिन इस खर मास में सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं वो विश्राम करते हैं, यानी 1 महीना सूर्यदेव के घोड़े विश्राम करते हैं। तो भगवान सूर्यदेव के रथ को इस खर मास में गधे खींचते हैं। यह भी एक कारण है कि इस मास को खर मास कहा जाता है। इस समय भगवान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है और सूर्यदेव का तेज भी इस समय बहुत कम होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सूर्यदेव और गुरु बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं रहती है, दोनों का ही प्रभाव कम हो जाता है खर मास में। इसीलिए इस समय में कुछ विशेष सावधानी रखी जाती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है और कुछ कार्य ऐसे हैं जो खर मास में जरूरी ही करने चाहिए। आइए जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वीडियो को कोशिश करें पूरा सुने प्यारे भक्त, प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई। देखिए, खर मास में शादी ब्याह सगाई से जुड़ा किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। जो शादी ब्याह से जुड़े हैं वो कार्य आप बिल्कुल भी ना करें, यानी मांगलिक शुभ कार्य बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि आप लड़के को देख के आते हैं, लड़की को देख के आते, कहते हैं रोका, वह भी नहीं करना चाहिए।
शुभ दिन शुभ घड़ी में ही मांगलिक कार्य करना शुभ फलदायी होता है, लेकिन खर मास में विवाह संबंधी कार्य करते हैं तो विवाह में परेशानी आएगी, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है। खर मास में इन कार्यों को शास्त्रों में भी वर्जित माना गया है। खर मास में बच्चों का मुंडन भी न करवाएं और ना ही जनेऊ और कोई भी शुभ संस्कार करवाएं, और ना ही इस समय में कोई नया कारोबार करें। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो खर मास में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय सूर्य देव की गति बहुत धीमी होती है, वह प्रकाश विहीन होते हैं। तो ऐसे में किया गया कार्य शुभ फल नहीं देगा, तरक्की नहीं देगा। तो कोशिश करें खर मास के समाप्त होने पर ही यह कार्य करें, और खर मास में गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हम तो किराए के घर पर रहते हैं, हम पर यह नियम लागू नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप किराए के मकान में रह रहे हैं और एक मकान से दूसरे मकान में जा रहे हैं, तो भी खर मास के समाप्त होने का इंतज़ार जरूर करें। अगर पहले से ही आपने मकान तय किया हुआ है, देख रखा है, हवन या पूजा कर ली है, तब तो आप भले ही जा सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल भी ना जाएं। अब बारी आती है उन लड़कियों के सवालों की जो ससुराल में हैं और मायके आने की सोच रही हैं। मायके से ससुराल आ जा सकती हैं या नहीं? देखिए, जो पहले भी 1-2 बार आ जा चुकी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहली बार जा रहे हैं शादी के बाद तो बिल्कुल मनाही होती है। देखिए, आजकल शादी का सीजन चला हुआ है, और जिन लोगों की शादी हो चुकी है, लड़का या लड़की, अगर वो पहली बार लड़की अपने ससुराल से मायके जा रही है तो उसे भी नहीं जाना चाहिए। खर मास के समाप्त होने का इंतज़ार करना चाहिए। अकारण ही कहीं आने जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अब सोचेंगे कि आप नया सामान जैसे नए कपड़े, स्वेटर, शॉल, कंबल आदि खरीदें या ना खरीदें। कपड़े अगर अपने लिए खरीदने हैं या दान करने हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन घर में शादी का समय चल रहा है, दूल्हा या दुल्हन के नए जोड़े खरीदने हैं तो वह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्यों के लिए है। हाँ, अगर पहले से ही खरीदारी चालू कर रखी है, यानी खरीद रहे हैं पहले से ही, बीच में खर मास आ गया है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत किसी भी शुभ और मंगल कार्य की खर मास में आप ना करें। पहले से खरीद रहे हैं, शॉपिंग आपकी चालू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खरीदें, उसमें कोई मनाही नहीं। लेकिन पहली बार खर मास के समय में ही आप खरीदारी कर रहे हैं, नए जोड़े ले रहे हैं, नए कपड़े ले रहे हैं दूल्हा के लिए या दुल्हन के लिए, तो ना लें। अगर बेहद ही ज़रूरी है तो करें, वरना कोशिश करें कि आप खर मास समाप्त होने पर ही खरीदें। 2 बड़े ग्रह जो प्रभाव विहीन होते हैं, इस समय में कोई शुभ कार्य ना करें, क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्वता है और सूर्य देव की भी, और दोनों ही ग्रह बहुत ही बलशाली हैं, और दोनों ही जब ये ग्रह कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो कुंडली में भी हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्य देव और गुरु बृहस्पति अनुकूल होने पर ही शुभता की प्राप्ति होती है। अगर जरूरी ही है तो इस समय सूर्य भगवान की उपासना, पूजा पाठ और सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। देखिए, अगर बहुत ही ज़रूरी है तो सूर्य देव की उपासना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य भगवान की पूजा करिए इस खर मास में। तो ऐसा करने से कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। गुरु बृहस्पति की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव के मंत्रों का
जाप करें, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। जिस कामना से आप पूजा उपासना करते हैं वह पूरी हो जाती है। इस खर मास में पूजा उपासना, दान, गाय माता की सेवा आदि करने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मकर संक्रांति के दिन गर्म कपड़े बांटते हैं, कई अनाज बांटते हैं, कई लोग खाने पीने की वस्तुएं दान करते हैं, जिससे उनको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। दान करने से तो कितनी ही परेशानियां और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी के जातक की कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति सही नहीं चल रही है तो ऐसे में हर दिन केले के जड़ में हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन तो अवश्य ही करें और चने की दाल अर्पित करें। केले का भी दान करें। गुरु बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपको बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके रुके काम बनने लगेंगे। आपके काम में आने वाली बाधा हट जाएगी। ऐसे जातक वीरवार के दिन कपड़े ना धोएं। जिनके कुंडली में अगर बृहस्पति देव अनुकूल नहीं है तो वह वीरवार के दिन ये कार्य करने से बचें। वीरवार के दिन कपड़े ना धोएं। वैसे भी जिनकी कुंडली में अगर बृहस्पति अनुकूल हैं तो भी उन्हें ये कार्य नहीं करने चाहिए। ना ही इस दिन कपड़े धोएं, ना ही इस दिन बाल धोएं, यानी सिर नहीं धोएं। चाहे कितना भी ज़रूरी हो, कोशिश करें कि आप वीरवार के दिन ये सब करने से बचें। आप जान ले, खर मास शुरू तो हो गया है, लेकिन यह समाप्त कब होगा? यह समाप्त होगा 15 जनवरी 2024 को, यानी मकर संक्रांति के दिन। अगर और भी कोई आपने सवाल पूछना है, अगर और भी किसी विषय में आपको वीडियो चाहिए तो प्यारे भक्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।